महामंगल सूत्र कहा, ये पूरा आपके कल्याण के लिए बुद्ध ने जो नियम बनाए या जो आपको शील दिए, ये उन्हीं पर आधारित है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं नमन करता हूँ उन भगवान अरहत को जो सम्मा सम्बुद्ध है। सम्मा सम्बुद्ध कौन? जो लोभ से, मोह से, क्रोध से, दुख से, खुशी से, इन सब से मुक्त हो गई हूँ। इन सब का कोई असर कभी बुद्ध पे नहीं पड़ा बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद। बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद उन्होंने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान अभी गाथाओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। हम लोग जो देशनाएं देते हैं, जैसे मैं अब देशना देने जा रहा हूँ, ये देशना क्या है? ये बुद्ध के जीवन की गति वो घटनाएं हैं जिनके माध्यम से बुद्ध ने लोगों के दुख को दूर किया। जैसे कि आज हम माता जी का परिचरण पाठ कर रहे हैं। अब माता जी आज अभी 13 दिन पहले इस संसार से चली गई। दुख है, सबको दुख है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जाना तो सबको है, जाना तो सबको है, और ये अटूट सत्य है। इस सत्य को कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? जाने से पहले उन्होंने अपने जीवन में रेलवे में अधिकारी दे दिए। जाने से पहले उन्होंने अपने जीवन में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल दे दिए। जाने से पहले उन्होंने अपने जीवन में अधिकारी मास्टर साहब दे दिए। ऐसी तमाम बेटियां दे दी जो अपना जीवन यापन खुशी से कर रही हैं। मीन्स उन्होंने जो उनके दायित्व थे, कर्तव्य थे, उनका परिपूर्ण करने के बाद इस संसार से वो गई हैं। उनके मन में ये नहीं रहा कि मेरा कोई बेटा अब दुखी रहेगा। क्या उनके मन में था? सारे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे नाती, मेरी बेटियां, सभी क्या हैं? सुखी हैं। तो ये जो जाना है, ये सुखद जाना है इस दुनिया में। बुद्ध ने कहा कि जाना सबको है, और उन्होंने जीवन को एक दीपक के समान कहा। किसके समान? दीपक के समान। एक दिया है, उसमें बाती है, दीपक जल रहा है। अब दीपक कब बुझेगा? उसके बुझने की 2-3 कंडीशन होती है। बाती खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाएगा, तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाएगा। ये नेचुरल क्रियाएं हैं, ये खत्म होंगी, दीपक बुझ जाएगा। कभी कभी आंधी आ जाती है तो दीपक बुझ जाता है, हाथ से छूट गया, टूट गया तो दीपक बुझ जाता है। ऐसे ही जीवन है। प्राकृतिक तौर पे तो बुजुर्ग होने के बाद सभी को जाने जाना है, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई महामारी का शिकार हो गया, तब भी जीवन चला जाता है। बुद्ध ने कहा किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट को बुद्ध ने सिरे से नकार दिया। अगर पुनर्जन्म उन्होंने कहा कि जिनका पुनर्जन्म होता है वो जीते जी हो जाता है, जैसे बुद्ध का खुद का हुआ। कैसे हुआ? सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया, बुद्ध ने जन्म नहीं लिया, सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया। और जब उन्होंने दुख देखा तो उस दुख मुक्ति के लिए प्रयास किया। उन्होंने तप किया, भयंकर तप किया, समाधि में रहे, 6 वर्ष कठोर तप किया। शरीर की हड्डियां में से मांस खत्म हो लिया। अब लगा के प्राण आज गए या कल गए। उन्होंने कहा कि अगर एनर्जी नहीं मिली तो प्राण गए। भाई खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बिल्कुल महीनों तक कुछ नहीं खाया। क्या स्थिति ये हो गई कि अब तो मरने वाले हैं। तब उन्होंने समाधि तोड़ के निरंजन जी जल पिया और कुछ एनर्जी आई। बोले समाधि से कुछ नहीं होगा, केवल समाधि से तो मुक्ति हो जाए ऐसा नहीं है। तो फिर बैठे 1 महीने के लिए किस पे? ध्यान पे। अंतर के ज्ञान को जगा रहे थे बुद्ध। किसके? अंतर के प्रकाश को। अत्तदीपो भव। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब उनके खुद के अंदर का प्रकाश जग गया तब कहा उन्होंने अत्तदीपो भव। बुद्ध ने कहा दिया हमको प्रज्ञा। क्या दी? प्रज्ञा, शील और समाधि। समाधि से समाधिष्ठ होकर अपनी प्रज्ञा को जगाओ, हैं? शीलों को ग्रहण करो, समाधिष्ठ होकर अपनी प्रज्ञा को जगाओ। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा ज्ञान है। 3 तरह की प्रज्ञा होती है, बुद्ध ने कहा। कितने तरह की? 3 तरह की। श्रुत प्रज्ञा, चिंतन प्रज्ञा और भावमयी प्रज्ञा। अब श्रुत प्रज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा जगाई,
उस ज्ञान को लिख दिया या कंठ से बोल दिया, हमने उसको पढ़ लिया या सुन लिया, हम ज्ञानी हो गए। ये श्रुत प्रज्ञा है। चिंतन प्रज्ञा क्या है? जो भी ज्ञान हमने सुना उस पर हमने चिंतन किया, मनन किया और उसमें अच्छा ज्ञान निकाल दिया, जैसे डिस्कवरी कहते हैं, खोज कहते हैं, और अच्छा निकाल दिया उस ज्ञान को। ये कौन सा होता है? ये होता है आपका चिंतन प्रज्ञा। बुद्ध ने कहा पहले चीजों को जानो और उसके बाद मानो। लेकिन जहां हम हैं आज